बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब और KPK में सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और रिसेंटली CSS का रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है। रिज़ल्ट्स को देख के काफ़ी हैरानगी हुई और दो तीन बातें बड़ी दिलचस्प नज़र आई, तो सोचा आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। फर्स्ट चीज़ जो देखने को मिली कि फ़ीमेल्स की कामयाबी का तनासुब मर्द हजरात की कामयाबी के तनासुब से ज़्यादा रहा, जिसको तफसील से मैं आगे डिस्कस करता हूँ। दूसरी चीज़ ये देखने को मिली जुडिशल मजिस्ट्रेट के इम्तिहान में कि ज़्यादातर कामयाब होने वाले उम्मीदवार नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। इस तरह ये मिथ भी काफ़ी लोगों की गलत साबित हुई कि सिर्फ़ और सिर्फ वही कैंडिडेट पास होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है। और तीसरी चीज़ ये देखने को मिली कि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में काफ़ी आदात और बातें कदर मुश्तरक थी, यानी एक जैसी थी। उसको भी मैं हल्के फुल्के अंदाज में आगे आपसे शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बातें आप भी अपने अंदर अपनाएंगे ताकि आप भी जुडिशल मजिस्ट्रेट और CSS का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले अगर मुख्तसर आप पंजाब की सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट पर नज़र डालें तो टोटल जो है उम्मीदवार 27 कामयाब पाए हैं, जिसमें 12 फीमेल्स हैं और 15 जो है वो मेल हजरात हैं। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि टोटल जो फॉर्म सबमिट हुए थे वो 6600 फॉर्म सबमिट कराए थे उम्मीदवारों ने, जबकि जो उम्मीदवार इम्तिहान में बैठे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 3200 थे, 3200 थे। अब इन 3200 में जो 2900 कैंडिडेट्स थे वो मेल थे और मेल उन 2900 में से सिर्फ़ और सिर्फ 15 कामयाब पाए, यानी कि हर 200 में से एक मर्द हजरात कामयाब पाया। अब अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो टोटल जो फ़ीमेल्स बैठी थी इम्तिहान में वो 280 थी और उन 280 फ़ीमेल्स में से 12 कामयाब पाई, यानी हर 24 में से एक लड़की कामयाब हुई है। अब अगर KPK में सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट की पासिंग कैंडिडेट लिस्ट पर नज़र डालें तो वो भी पंजाब से काफ़ी मिलती जुलती है, यानी टोटल 24 उम्मीदवार KPK में भी कामयाब पाए हैं, जिसमें 12 ही फीमेल्स हैं और 12 ही मेल्स हैं। मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि टोटल जो फॉर्म KPK में सबमिट कराए गए थे वो 650 थे और जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इन 500 कैंडिडेट्स में जो मर्द हजरात का तनासुब था वो 400 था। 400 मेल्स में से सिर्फ़ और सिर्फ 12 कामयाब हुए, यानी हर 35 में से एक लड़का कामयाब पाया है। और अगर फीमेल्स को देखें तो उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी रही है कि वो टोटल 100 बैठी थी और वो 12 वो भी कामयाब हुई हैं और इस तरह हर 8 में से एक लड़की कामयाब पाई है। अब अगर CSS के रिज़ल्ट की बात करें तो जो CSS का रिज़ल्ट भी आया है उसमें भी जो उम्मीदवार कामयाब मर्द हजरात हुए हैं वो 132 हुए हैं और जबकि फ़ीमेल जो कामयाब हुई हैं वो इस साल 84 हुई हैं। जबकि उधर भी इसी तरह था कि मर्द हजरात जो थे वो 80% मर्द हजरात बैठे हुए थे और 20% सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स थी। अब बात करते हैं कि फ़ीमेल्स की कामयाबी का तनासुब ज़्यादा क्यों रहा और जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं ज़्यादातर उनमें कौन सी बातें एक जैसी थी। तो नंबर 1, गुड प्रेजेंटेशन। अच्छा, फ़ीमेल्स की जो प्रेजेंटेशन है वैसे ही अच्छी होती है क्योंकि उनको ज़रा बना संवार के लिखने का शौक़ होता है, कट वाला मार्कर यूज़ करेंगी, हाशिए लगाएंगी। उसके बरक्स मैंने ख़ुद भी पेपर दिए हैं तो मैं लड़कों को भी देख रहा होता हूँ, वो स्केल मांग रहे होते हैं, यार स्केल देना, यार मार्कर देना, तो उनकी चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। जबकि फ़ीमेल्स ने ज्योमेट्री बॉक्स पूरा रखा होगा, पेपर से पहले बैठेंगी, हाशिए लगाएंगी, तो इसलिए उनकी पासिंग रेशो भी अच्छी होती है। जहाँ मर्द हजरात 10 नंबर ले रहे होते हैं तो फीमेल्स 12 ले रही होती हैं। तो यूनिवर्सिटी में फेवरेटिज्म का ताना जो हम देते हैं फ़ीमेल्स को, उसकी भी यही वजह है कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, उनके ज़रा नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए मेरे तमाम जो अपने दोस्त भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि अपनी प्रेजेंटेशन पर ख़ास ध्यान दें। और दूसरी चीज़ देखें, कमांड ऑन इंग्लिश। लड़कियों की इंग्लिश इसलिए उनको ज़रा बोलने का शौक़ होता है, शुरू से ही वो बोल भी रही होती हैं और उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ज़रा कमांड होती है बनिस्बत मर्द हज़रात की। यानी मर्द हज़रात की नहीं होती, उनकी भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो ज़रा टॉकिंग शॉकिंग करती रहती हैं। तो इसलिए आप भी इंग्लिश पे कमांड हासिल करें। ये दूसरी चीज़ जो थी पासिंग कैंडिडेट में नज़र आई है। तीसरी चीज़ जो थी, होम बेस्ड सेल्फ स्टडी। अच्छा, वो होम बेस्ड वो जो सेल्फ स्टडी करती हैं फीमेल्स, क्योंकि एक तो वो एकेडमी आना जाना है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा,
باہر کم ہی جاتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی ہوم بیسڈ سیلف اسٹڈی کریں، وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ گائیڈنس ضرور لیں اکیڈمی سے، سینئر سے، لیکن سیلف اسٹڈی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی کبھی بھی اکیڈمی کا۔ اچھا، گڈ پریزنٹیشن پر تو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں ویڈیو، وہ ضرور آپ دیکھیں، بڑے فائدہ مند ہوگی، اور میں پریزنٹیشن میں بہت زور دیتا ہوں کیونکہ پریزنٹیشن ہی آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، کیونکہ ایگزام میں آپ نے 10 میں سے 12 نمبر لینے ہیں، جس 10 لیتے تھے کسی طریقے سے آپ نے 12 لینے ہیں، کیونکہ آپ ایگریگیٹ میں رہ جاتے ہیں۔ اچھا، 4 چیز جو دیکھنے کو ملی ہے میجورٹی پاسنگ کینڈیڈیٹس میں، وہ ہے اسٹڈی 3 to 4 months ود ڈیووشن۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے، میجورٹی 5-6 کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے ابھی سیول جج کا رزلٹ پاس کیا ہے، تو انہوں نے 3-4 مہینے پہلے تو انہوں نے کتابیں نہیں تھی، جب مطلب اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کتابیں بائی کی اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ اسٹڈی ڈیووشن کے ساتھ کی تھی، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کی تھی، ہوپ فل ہو کے کی تھی اور انرجیٹک ہو کے کی تھی، اور جب اسٹڈی کر رہے تھے 3 سے 4 مہینے، تو انہوں نے بس اپنے آپ کو صرف اسٹڈی تک محدود رکھا ہوا تھا، اور آج وہ سول جج ہیں۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ سول جج بننا اور سی ایس ایس کرنا مشکل نہیں ہے، بس آپ ڈیووشن کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آج ارادہ کر لیں، انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے آپ اسٹڈی کریں، اور 3 سے 4 مہینے انف ہے، اور 3 سے 4 مہینوں بعد آپ انشاءاللہ اپنی جو منزل ہے وہ پا چکے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ایک اچھا سول جج بن کر اور سی ایس ایس آفیسر بن کر ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔